ओके देखो, ये आपका यूनिट 5 है, रिपेयरिंग। ओके, तो ये जो लेक्चर है इसमें आप पढ़ोगे कि आपके जो फेलियर होते हैं कंपोनेंट या मशीन का, उसे कौन कौन से कॉमन कॉज होते हैं और उनको आप रेमेडीज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, उनको आप सॉल्व कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट जो है आप जब भी किसी भी इक्विपमेंट को डिज़ाइन करते हो तो प्रॉपरली डिज़ाइन करते हो विद प्रिसीजन के साथ। लेकिन सभी इक्विपमेंट्स की आपकी कोई ना कोई फाइनाइट लाइफ होती है, मतलब कि एक टाइम के बाद वो फेल हो जाएगा, आप कितना भी अच्छे तरीके से उसको डिज़ाइन करो। और जब भी आपका मटेरियल आपका एक अपनी फाइनाइट लाइफ के बाद फेल होता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आपको पता होता है कि आपका मटेरियल इतने टाइम के बाद फेल हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आपका मटेरियल ऑपरेशन के दौरान फेल हो जाए। ओके, जब आप उसको वर्किंग में यूज़ कर रहे हो लेकिन और तब आपका फेल हो जाए तो उसकी वजह से आपका पूरा का पूरा सिस्टम या इक्विपमेंट आपका फेल हो सकता है और जिसकी वजह से काफ़ी डैमेज हो सकता है। ओके, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कौन कौन से कॉमन कॉजेज है जिसकी वजह से फेलियर होता है और उसको आप रिमूव कैसे कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फेलियर होता क्या है। फेलियर जब भी आपको किसी भी मशीन का इक्विपमेंट या कंपोनेंट या पूरी की पूरी मशीन जिस फंक्शन के लिए वो डिज़ाइन की है, अगर वो फंक्शन आपको नहीं दे पा रही है, ओके, उस लेवल का फंक्शन पे वो वर्क नहीं कर पा रहा है, ओके, तो आप कहोगे आपका जो मशीन है, इक्विपमेंट है या कंपोनेंट है वो आपका फेल हो चुका है, उसको रिपेयर की ज़रूरत है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो फेलियर जो होते हैं आपके दो टाइप से होते हैं, एक तो होता है सिस्टम फेलियर, एक होता है आपका कंपोनेंट फेलियर। सिस्टम फेलियर में क्या होता है, अगर आपकी पूरी मशीन का इक्विपमेंट का कोई एक कंपोनेंट फेल हो जाए, ओके, और जिसकी वजह से आपकी पूरी की पूरी मशीन बंद हो जाए, किसी एक कंपोनेंट के फेल होने की वजह से पूरी की पूरी मशीन बंद हो जाए, तो वो होता है आपका पूरा का पूरा सिस्टम फेलियर। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, जो आपका रेल का व्हील है, अगर ये आपका फेल हो जाता है तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका पूरा का पूरा रेल बंद पड़ जाएगा। या फिर आपकी ऑटोमोबाइल में आपका ब्रेक फेल हो गया तो जिसकी वजह से आपका डैमेज एक्सीडेंट की सिचुएशन आ सकती है। ओके, तो जिस फंक्शन के लिए उसको डिज़ाइन किया गया वो फंक्शन आपको नहीं दे रहा है, तो मतलब पूरी की पूरी मशीन फेल हो गई है, तो उसको आप बोलते हो आप सिस्टम फेलियर। ओके, तो ये आपका होता है सिस्टम फेलियर। नेक्स्ट आपका है कंपोनेंट फेलियर। कंपोनेंट फेलियर क्या होता है, अगर आपका कोई भी कंपोनेंट या मशीन आपकी फेल होती है, उसका कोई कंपोनेंट फेल होता है तो उसकी वजह से आपका मशीन तो वर्किंग में है बट उसकी जो एफिशिएंसी है या फिर परफॉर्मेंस है वो कम हो सकती है, लेकिन मशीन आपकी वर्क कर रही है, तो उसको आप बोलते हो कंपोनेंट फेलियर। तो ये दो टाइप के आपके फेलियर होते हैं। ओके, नेक्स्ट जो आपका आता है वो होता है कॉमन कॉजेज ऑफ फेलियर। अब जो आपके फेलियर होते हैं सभी इक्विपमेंट से कॉमन प्रॉब्लम्स होती है जिनकी वजह से आपका फेलियर होता है। तो वो प्रॉब्लम्स क्या है, तो वो प्रॉब्लम है आपका फर्स्ट वन है आपका डिज़ाइन एरर। जो आपका फर्स्ट वन है ये है आपका डिज़ाइन एरर। ओके, नेक्स्ट वन आपका है इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। तो इस तरीके से आपके टोटल 9 कॉमन कॉजेज है जो किसी ना किसी इक्विपमेंट में आपको मिलेंगे उसके फेल होने के लिए। ओके, तो यही सभी कॉमन कॉजेज हैं जो आपके फेलियर में जिसकी वजह से आपका कंपोनेंट फेल हो सकता है। ओके, तो इन्हीं को आप अभी डिटेल स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो आपका कॉज है वो है आपका डिज़ाइन एरर। फर्स्ट कॉज है आपका डिज़ाइन एरर। डिज़ाइन एरर जब भी आप किसी कंपोनेंट का डिज़ाइन बनाते हो, अगर उसमें कोई एरर आ जाए और उसी एरर के साथ आप कंपोनेंट को डिज़ाइन करोगे, लेकिन और जब आप उस कंपोनेंट को यूज़ करोगे तो आपका वो ऑपरेशन के दौरान फेल हो सकता है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर आपने एक ब्रिज डिज़ाइन किया है, उस ब्रिज को आपने प्रॉपरली स्लोप डिज़ाइन नहीं किया, उस स्लोप की वजह से क्या होगा, आपका ब्रिज फेल हो सकता है और काफ़ी सारी कैजुअलिटीज़ हो सकती है। या फिर आपने जो गियर डिज़ाइन किया है वो प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं किया,
गियर जो रेशो होता है, गियर रेशो, आपने उसी गियर रेशो के हिसाब से आपने गियर डिज़ाइन नहीं किया, या फिर हो सकता है आपका जो टीथ है उसमें कोई एरर है, तो उसकी वजह से आपका गियर फेल हो सकता है। ओके, नेक्स्ट जो कॉमन कोज है वो है इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। अब जिस कंडीशन के लिए, जिस इक्विपमेंट के लिए आप कंपोनेंट यूज़ कर रहे हो, उसी के हिसाब से आपको अपने मटेरियल का सिलेक्शन करना है। आपको कितनी स्ट्रेंथ चाहिए, वहाँ पर आपका एनवायरनमेंट कंडीशन क्या है, उसके टेम्परेचर कंडीशन क्या है, वही सब देख के आपको मटेरियल का सिलेक्शन करना है। अगर आपने इन सब को अवॉइड किया और ऐसे ही कोई भी मटेरियल उठा लिया, तो आपका क्या होगा, आपका जो कंपोनेंट है या मशीन है वो फेल हो सकता है। नेक्स्ट आपका कोज है वो है प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट इन रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल आप जब भी परचेज करते हो, तो उसमें क्या होता है, आपका कुछ ना कुछ डिफेक्ट होते हैं। वो डिफेक्ट आप फाइंड आउट करते हो जब आप उसका इंस्पेक्शन करते हो। ओके, वो बहुत माइन्यूट डिफेक्ट होते हैं, माइक्रोस्कोपिक डिफेक्ट होते हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर जो आपके डिफेक्ट हैं, होल और डिपॉजिट्स या फिर ये सारे डिफेक्ट जो है वो आपके काफ़ी माइन्यूट डिफेक्ट है, जो आपने माइक्रोस्कोप से जब आप देखते हो तभी पता लगता है आपको। तो जब भी आप रॉ मटेरियल को परचेज करो तो उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन करो, ताकि उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर रॉ मटेरियल में डिफेक्ट होगा और उसी से आप कंपोनेंट बनाओगे, तो क्या होगा, उस कंपोनेंट के अंदर स्ट्रेस डेवलप होंगी, और उस स्ट्रेस डेवलप होंगी जहाँ पर आपका डिफेक्ट है, और वहीं से आपका कंपोनेंट का फेलियर स्टार्ट होगा, और अल्टीमेटली आपका कंपोनेंट फेल हो जाएगा, और जिसकी वजह से आपकी पूरी की पूरी मशीन भी फेल हो सकती है। ओके, नेक्स्ट आपका कोज है वो है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट में जो आप प्रोसेस चूज़ करते हो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वो आपको प्रॉपर्ली चूज़ करना है। जैसे कि अगर आप शीट मेटल का एग्जांपल लो, शीट मेटल के एग्जांपल में आपने अगर पंच जो यूज़ किया, प्रॉपर पंच यूज़ नहीं किया है, जैसे आप लिखा हुआ है आपने लो रेडियस का पंच यूज़ किया है, तो उसमें क्या होगा, फ्रैक्चर आपका हो सकता है बैंड पर। या फिर आपने डाई लो रेडियस का यूज़ किया, वहाँ पर भी आपके बैंड में फ्रैक्चर हो सकता है। और तब आप यही कंपोनेंट अगर आप यूज़ करोगे ऑपरेशन के लिए, तो ये फ्रैक्चर आपका फर्दर प्रोपोगेट होता रहेगा, ये ग्रो होता रहेगा, और अल्टीमेटली आपका मटेरियल फेल हो सकता है। नेक्स्ट आपका है फिफ्थ वन, असेंबली एरर। असेंबली एरर, जब भी आप किसी कंपोनेंट की असेंबली करो तो प्रॉपर असेंबली करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज मिस अलाइनमेंट हो सकता है। ओके, और उस मिस अलाइनमेंट की वजह से आपका कंपोनेंट फेल हो सकता है। ओके, नेक्स्ट जो है इम्प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट। जब भी आप किसी कंपोनेंट का हीट ट्रीटमेंट करते हो, तो एक डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी ऑब्टेन करने के लिए करते हो। जैसे आप क्वेंचिंग करते हो, तो क्वेंचिंग किस लिए करते हो, आप सरफेस हार्डनेस जो है आपके, उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो सरफेस हार्डनेस को इम्प्रूव करने के लिए आप क्वेंचिंग करते हो। लेकिन अगर आपने क्वेंचिंग में आपने डिज़ायर्ड लेवल पर आपने टेम्परेचर को नहीं पहुँचाया, या फिर जो आप कूलेंट यूज़ कर रहे हो उसको कूल करने के लिए आपने वो सही कूलेंट यूज़ नहीं किया, तो आपकी क्वेंचिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। अगर क्वेंचिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी तो आपका जो सरफेस की हार्डनेस है वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएगी जिस लेवल तक आप पहुंचाना चाह रहे हो। ओके, और जिसकी वजह से आपका कंपोनेंट के अंदर वियर हो सकता है और आपका कंपोनेंट फेल हो सकता है। नेक्स्ट आपका कॉमन कॉज है वो है आपका इनएडुकेट मेंटेनेंस। अगर आप प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करोगे इक्विपमेंट की या मशीन की, तो आपका कंपोनेंट फेल हो सकता है। नेक्स्ट आपका इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ कंपोनेंट। जिस कंडीशन के लिए उस कंपोनेंट को डिज़ाइन किया गया है, अगर उससे ज़्यादा कंडीशन के लिए आप यूज़ करोगे तो आपका कंपोनेंट फेल हो सकता है। सपोज करो आपने कंपोनेंट को लो लोडिंग के लिए यूज़ किया है, लेकिन आप लो लोडिंग के लिए उसको बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है, तो अगर और उसको आप यूज़ कर रहे हो हैवी लोडिंग के लिए, तो क्या होगा, लोडिंग की वजह से आपका कंपोनेंट फेल हो सकता है। या फिर हो सकता है आपने कूलेंट जो है वो ऑयल कूलेंट यूज़ करने के लिए बोला हुआ है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने, और आप उसके ऊपर यूज़ कर रहे हो वाटर कूलेंट, तो जिसकी वजह से उसके अंदर कोरोजन हो सकता है, या फिर कूल अच्छी तरीके से नहीं होगा आपका मटेरियल, तो थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप हो सकती हैं और आपका मटेरियल फेल हो सकता है। तो ये भी एक आपका कोज है मटेरियल फेलियर का। ओके, नेक्स्ट आपका है ऑपरेटिंग कंडीशन। ऑपरेटिंग कंडीशन, आप कंपोनेंट को किस एनवायरनमेंट के लिए यूज़ कर रहे हो। आपका एनवायरनमेंट अगर कोरोजिव है तो आपका कोरोजन रेजिस्टेंस कंपोनेंट यूज़ करना है। अगर आपका जो आपका एनवायरनमेंट है वो लो टेम्परेचर एनवायरनमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग आपको कंपोनेंट को यूज़ करना है।
अगर आपने हाई टेम्परेचर कंपोनेंट को लो टेम्परेचर का एनवायरनमेंट में यूज़ किया तो थर्मल स्ट्रेसेस जो आपके डेवलप होंगी उसकी वजह से क्या होगा, आपका कंपोनेंट फेल हो सकता है। तो ये आपके 9 कॉमन कॉजेज थे जो आपके फेलियर, जिसकी वजह से आपके फेलियर हो सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे आपके जो कॉमन पार्ट्स हैं, जैसे कि गियर्स हो गए, बियरिंग्स हो गए, वो फेल किस किस तरीके से हो सकते हैं और आप उनको फेल होने से कैसे बचा सकते हो, रेमेडीज कैसे कर सकते हो फेलियर्स की। ओके, तो नेक्स्ट आपका है कॉमन पार्ट्स। कॉमन पार्ट्स में फर्स्ट आपका पार्ट है गियर। जैसे कि आप सबको पता है गियर जो आप यूज़ करते हैं वो मोशन ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हो। तो मोशन ट्रांसमिशन के लिए आप जब भी गियर का यूज़ करते हो तो गियर रेशो और पिच ऑफ, जो गियर की पिच होती है, पिच सर्कल का, ओके, जो आपके गियर की पिच होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने डिज़ाइनिंग में, इन्हीं में आपने डिज़ाइनिंग के दौरान अगर आपका यही गियर रेशो और पिच में एरर आ गया तो आपका कंपोनेंट फेल हो सकता है। तो ये दोनों जो आपके हैं ये आपके डिज़ाइन एरर में कवर होते हैं, और इसके लिए इस फेलियर को बचाने के लिए आपको क्या करना है, प्रॉपर डिज़ाइन करना पड़ेगा। और जब आप गियर को यूज़ करोगे राइट साइज का गियर आपको यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट कॉज है आपका जो आपने गियर का मटेरियल चूज़ किया उसकी स्ट्रेंथ कम है और आपने उसको हाई लोडिंग के लिए यूज़ किया हुआ है, तो उसकी वजह से भी आपका गियर फेल हो सकता है। तो ये आपका आता है इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल में, ये फेलियर आपका कवर होता है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, प्रॉपर मटेरियल यूज़ करोगे और ओवरलोडिंग करने से बचोगे। ओके, नेक्स्ट जो आपके कोज होते हैं फेलियर के, वो आपके कोज हैं मैशिंग प्रॉपर नहीं हो पाई है और आपका गियर जो है प्रॉपर माउंटेड नहीं हुआ है शाफ्ट पर। तो ये दोनों आपके आते हैं असेंबली एरर में। असेंबली एरर को आप रिमूव करने के लिए ये आपका रेमेडीज़ है, इसकी जगह आपका रेमेडीज़ आएगा, रेमेडीज़। ओके, तो प्रॉपर असेंबल करना होगा गियर को, आपस में प्रॉपर मैश करना होगा और गियर और शाफ्ट को प्रॉपरली असेंबल करना होगा, जिसकी वजह से आपका गियर फेल होने से बच सके। तो प्रॉपर असेंबली करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो आपका कोज है वो है आपका प्रेजेंस ऑफ डर्ट और फॉरेन पार्टिकल। अगर आपका जो एनवायरनमेंट कंडीशन है वहाँ पर आपके डर्ट या फॉरेन पार्टिकल है तो वो क्या होंगे, ऑपरेशन के दौरान आपके गियर के टीथ के बीच में आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपका वियर हो सकता है और स्ट्रेसेस इंक्रीज हो सकती है और आपका गियर टीथ फेल हो सकता है या पूरा का पूरा गियर भी आपका फेल हो सकता है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, डर्ट फ्री एनवायरनमेंट आप रखोगे जहाँ पर भी आप गियर यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट आपका है एब्सेंस ऑफ लुब्रिकेंट। जैसे कि हमने पढ़ा था, जो अगर आप लुब्रिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं करोगे तो वियर एंड टियर आपका इंक्रीज होगा, क्योंकि फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आप लुब्रिकेशन प्रॉपर नहीं करोगे उसकी वजह से भी आपका गियर फेल हो सकता है। तो ये आपका आता है मेंटेनेंस में, अगर आपने इम्प्रॉपर मेंटेनेंस किया। तो इसके लिए आप क्या करोगे, प्रॉपर मेंटेनेंस करोगे कंपोनेंट की और मशीन की। तो ये आपके कॉमन कॉजेज और फेलियर थे गियर के लिए। नेक्स्ट जो आपका कॉमन कंपोनेंट है वो है आपका बियरिंग। बियरिंग आप यूज़ करते हो शाफ्ट को सपोर्ट करने के लिए। ओके, तो शाफ्ट जब भी आपकी शाफ्ट किस लिए यूज़ करते हैं आप, पावर ट्रांसमिशन के लिए। लेकिन जहाँ पर आपका डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो शाफ्ट की लेंथ इंक्रीज हो जाती है, तो वहाँ पर आप गियर को यूज़ करते हो एज अ सपोर्टिंग एजेंट, और जो आपका शाफ्ट को सपोर्ट करता है। ओके, तो अगर आपका गियर फेल हो, आपका बियरिंग फेल हो जाए तो आपका पूरा शाफ्ट फेल हो सकता है, जिससे आपका पावर ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। तो ये भी आपका कॉमन कंपोनेंट है जो हम यूज़ करते हैं। तो इसके सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है, लुब्रिकेशन प्रॉपर करना है और कंटेमिनेशन नहीं होने देना। यही मेन कॉज है गियर फेलियर के। सब 90% गियर फेलियर इन्हीं वजह से होता है, आपका इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन और कंटेमिनेशन तो आपको पता ही है कि जो आपके फॉरेन पार्टिकल है, अगर आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल के अंदर आ जाए, ओके, और जब आप उसी लुब्रिकेटिंग ऑयल को यूज़ करोगे कंपोनेंट में, तो जिसकी वजह से आपका कंपोनेंट में वियर एंड टियर इंक्रीज होगा और वो फेल हो सकता है। तो इन दोनों कॉजेज़ को आप कैसे रोक सकते हो, प्रॉपर मेंटेनेंस से। मेंटेनेंस में आप क्या करोगे, प्रॉपर लुब्रिकेशन रखोगे आपके बियरिंग का। नेक्स्ट जो है आपका, अगर बियरिंग के ऊपर इम्पैक्ट लोडिंग हो जाए या फिर एक्सेसिव वाइब्रेशन हो जाए, जैसे कि अगर आपका जो शाफ्ट है, शाफ्ट में अगर थोड़ा सा भी मिस अलाइनमेंट होगा तो उसी इसेंट्रिसिटी जनरेट होगी, और इसेंट्रिसिटी की वजह से क्या होगा, उसमें वाइब्रेशन डेवलप होगा। ओके, तो उस वाइब्रेशन डेवलपमेंट की वजह से आपका बियरिंग फेल हो सकता है। तो उसके लिए आप क्या करो, प्रॉपर
डिज़ाइन करो बियरिंग का, जितना उसमें लोडिंग आ रहा है और जितनी वाइब्रेशन डेवलप हो रही है उसी के हिसाब से आप बियरिंग का डिज़ाइन करोगे और उसको यूज़ करोगे। नेक्स्ट कॉज है एक्सेसिव टेम्परेचर। जब भी आप बियरिंग को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। तो जो आपका मटेरियल चूज़ करना है आपको बियरिंग के लिए, वो इस तरीके का मटेरियल यूज़ करना है, चूज़ करना है कि वो हाई टेम्परेचर पे फेल ना हो सके। तो प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल इज़ इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आपका ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग मीन्स आपने जितनी लोडिंग के लिए आप बियरिंग को डिज़ाइन किया हुआ है उससे ज़्यादा की लोडिंग आप अप्लाई नहीं करोगे बियरिंग के ऊपर, तो आपका बियरिंग फेल होने से बच जाएगा। आप प्रॉपर यूज़ ऑफ बियरिंग। नेक्स्ट आपका मिसअलाइनमेंट ऑफ शाफ्ट एंड स्पिंडल। अगर शाफ्ट एंड स्पिंडल का मिसअलाइनमेंट होगा तो एक्सेसिव वाइब्रेशन होगा, बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगी, जिसकी वजह से आपका बियरिंग और शाफ्ट दोनों फेल हो सकते हैं। तो प्रॉपर असेंबल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका आता है असेंबली एरर में, तो इसके लिए आपको प्रॉपर असेंबल करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये आपके कॉमन पार्ट्स थे गियर एंड फेलियर की आपका जो एक और कॉमन पार्ट्स है जो आपका फेलियर में कॉमन पार्ट्स ऑफ फेलियर में कंसिडर किया जाता है। ओके, तो ये आप फर्दर स्टडी करना बुक से, ठीक है। थैंक यू।